थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ फ्रेसल वर्ब्स हैं आज हमारे पास में। मैप आउट है, एड अप है, रूल आउट है। 20 फ्रेसल वर्ब्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव बनाएंगे आपके कॉन्वर्सेशन को। तो इन फ्रेसल वर्ब्स का एग्जैक्ट मीनिंग समझेंगे सेंटेंस एग्जाम्पल्स के साथ, और जहां पर ज़रूरी होगा वहां सेंटेंसेस की ग्रामर वगैरह साथ के साथ डिस्कस करेंगे। सो आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूं। देखिए, पूरे सेशन को देखा करें। हो सकता है कि एक चीज़ आपको पता है और अगली वाली आपको ना पता हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे सबसे पहला है मैप आउट। देखिए, मैप आउट का मतलब होता है टू प्लान और ऑर्गेनाइज समथिंग इन डिटेल्स। एक होता है नॉर्मल किसी चीज़ को हमने प्लान कर लिया। मैप आउट मतलब है आप डिटेल्स में किसी चीज़ को प्लान कर रहे हैं। जैसे कि एक सेंटेंस के साथ समझिए, वी नीड टू मैप आउट आवर ट्रिप। हमने कहा वी नीड टू मैप आउट आवर ट्रिप बिफोर बुकिंग द टिकट्स, यानी कि हमें एक एक चीज़ डिटेल में प्लान कर लेनी चाहिए। कब जाएंगे, क्या करेंगे, कितनी देर रुकेंगे। सो वी आर मैपिंग आउट आवर ट्रिप, राइट। वी आर प्लानिंग आवर ट्रिप, इस तरीके से भी कह सकते हैं, लेकिन वी आर मैपिंग आउट जब हमने कह दिया तो इन डिटेल्स एक एक चीज़ को आप डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि दूसरे सेंटेंस में इसको यूज करके देखिए, द कोच मैप्ड आउट स्ट्रेटेजी। उसने मैप आउट कर दिया स्ट्रेटेजी, यानी ये करेंगे उसके बाद ये करेंगे। सो द कोच मैप्ड आउट स्ट्रेटेजी फॉर द नेक्स्ट गेम, यानी एक गेम वो हार गए, देन द कोच मैप्ड आउट अ स्ट्रेटेजी फॉर द नेक्स्ट गेम। अगली गेम के लिए मैप आउट किया उसने। या मैप आउट का मतलब है कोई भी चीज को डिटेल में प्लान करना। दूसरा होता है एड अप। देखिए, एड अप का मतलब होता है टू मेक सेंस और टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ समथिंग। दो संदर्भ में यूज होता है। एड अप है टोटल करना भी है किसी चीज का। जैसे किसी दुकान पे खड़े हैं तो आप कह सकते हैं कैन यू एड अप द टोटल, यानी जितना भी हुआ टोटल सब जोड़ के बता दीजिए। लेकिन एक एड अप हम इस्तेमाल कर देते हैं किसी चीज का सेंस होना। मैं अभी एग्जांपल सिचुएशन के साथ बताता हूं आपको। जैसे कि हिज एक्सक्यूजेस जस्ट डोंट एड अप, ही मस्ट बी हाइडिंग समथिंग। देखो, एड अप ना ऐसे संदर्भ में हम जनरली यूज करते हैं। मान के चलिए कि मैं अभी कोई आपको चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। मैंने दो एग्जाम्पल दे दिए आपको, अब एक तीसरा और एग्जाम्पल दिया मैंने कुछ समझाने के लिए, लेकिन वो इररिलेवेंट है, उससे कुछ समझ नहीं आ रहा और उस संदर्भ में नहीं है, तो आप कह सकते हैं दिस एग्जाम्पल डजंट ऐड अप, यानी कि इस संदर्भ में सेंस नहीं बन रहा है, इस चीज का मैच नहीं खा रहा है, तो ऐड अप का इस्तेमाल कर दिया जाता है। यानी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर रहा है, और दूसरी चीज कि आप इसकी सेंस नहीं बन रही इस संदर्भ में, राइट। सो इसी तरीके से यहाँ कह दिया हिज एक्सक्यूजेस जस्ट डोंट ऐड अप, ही मस्ट बी हाइडिंग समथिंग, यानी जो एक्सप्लेनेशन वो दे रहा था उसकी कोई सेंस नहीं बन रही है। नाउ एक और तरीके से एड अप दूसरे सेंटेंस में भी हम यूज कर लेते हैं, कैन यू एड अप द टोटल कॉस्ट, यानी कि टोटल किसी चीज से पूछ रहे हैं। सो कैन यू एड अप द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज ग्रोसरीज, ये दूसरे संदर्भ में इस्तेमाल कर लिया हमने। देखिए, एक होता है हमारे पास में रूल आउट, काफी ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है कॉन्वर्सेशन में। रूल आउट का मतलब हो जाता है किसी चीज की पॉसिबिलिटी को नकार देना, टू एलिमिनेट और एक्सक्लूड एज अ पॉसिबिलिटी, यानी कि ऐसा जताना चाहते हैं, आप रूल आउट कर रहे हैं किसी चीज को, तो आप ये कह रहे हैं कि इसकी कोई संभावना नहीं है। जैसे कि कैसे रूल आउट कर सकता है एक डॉक्टर, द डॉक्टर रूल्ड आउट एनी सीरियस इलनेस आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट्स, यानी कि उसने इस चीज को बिल्कुल नकार दिया। सो द डॉक्टर रूल्ड आउट एनी सीरियस इलनेस, यानी कोई भी सीरियस इलनेस की पॉसिबिलिटी थी उसने उसको नकार दिया। जैसे एक और सेंटेंस में यूज करके देखिए, आप कह सकते हैं वी कांट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रेन टुमारो, यानी रूल आउट नहीं कर सकते इस चीज को, यानी कि इसको पॉसिबिलिटी को हम नकार नहीं सकते हैं। तो रूल आउट का कुल मिलाकर के मतलब हो जाता है, जैसे हिंदी में एक एक्सप्रेशन कहते हैं हम ऐसा हो ही नहीं सकता, तो रूल आउट कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने क्या कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई सीरियस बीमारी हो। सो द डॉक्टर रूल्ड आउट एनी सीरियस इलनेस आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट्स, राइट। एक होता है हमारे पास में लुक इनटू। देखिए, लुक इनटू का मतलब होता है किसी चीज को बहुत डिटेल में परखना, जांचना। एक होता है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब हो गया कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं, सर्च फॉर, लुक फॉर है कुछ अभी तक आपको मिला नहीं है, यू हैवंट फाउंड इट येट, तो यू आर लुकिंग फॉर समथिंग। बट इफ यू हैव ऑलरेडी फाउंड समथिंग देन यू आर लुकिंग इनटू दिस। लुक इनटू दिस का मतलब हो जाता है किसी चीज को केयरफुली जांचना, परखना। जैसे इमोशनली या फिजिकली, दोनों चीजों को आप लुक इनटू कर सकते हैं। जैसे कि द पुलिस आर लुकिंग इनटू द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, यानी कि उस जगह पे पहुंच करके बहुत डिटेल में अगर वो जांच परख कर रहे हैं, एक एक पहलू को देख रहे हैं। सो द पुलिस आर लुकिंग इनटू द कॉज ऑफ एक्सीडेंट, राइट। या फिर एक दूसरे संदर्भ में बोल के देखिए, आई लुक इनटू दिस इशू एंड गेट बैक टू यू। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति आया और कंप्लेंट कर दिया आपसे किसी की उसने, और तो आपको कहना है कि हाँ मैं देखता हूँ कि भाई इसमें क्या किया जा सकता है या किसकी गलती है। सो आई लुक इनटू दिस मैटर, आई लुक इनटू दिस, यानी कि मैं डिटेल में पहले जांच परख कर लूँ, उसके बाद आई गेट बैक टू यू।
आई होप समझ में आ गया होगा। तो लुक फॉर और लुक इनटू में थोड़ा सा फर्क है, राइट। लुक फॉर है जब हम फॉर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो वी आर लुकिंग फॉर समथिंग, ढूंढ रहे हैं कुछ, और जो चीज मिल गई है उसमें अगर हम उसको जांच परख रहे हैं तो वी आर लुकिंग इनटू दिस। नाउ एक होता है हमारे पास गेट अक्रॉस, टू कम्युनिकेट एन आइडिया क्लियरली। देखिए अक्रॉस का मतलब ही होता है जो वर्ड है अक्रॉस। अक्रॉस हर संदर्भ में हम जब कहते हैं तो कह रहे होते हैं इस छोर से उस छोर तक। तो इस संदर्भ में टू कम्युनिकेट एन आइडिया क्लियरली, यानी जिस व्यक्ति को आप वो बात बताना चाहते हैं उस तक वो क्लियरली पहुंचाने की जब आप कोशिश कर रहे हैं तो यू आर ट्राइंग टू गेट अक्रॉस योर आइडिया, राइट। जैसे कि एक सेंटेंस में बोल के देखे, ही स्ट्रगल्ड टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस, यानी जो लोग सुन रहे थे उन तक अपनी बात को क्लियरली पहुंचाने के लिए उसको थोड़ी परेशानी आ रही थी, उसके पास एग्जाम्पल्स नहीं थे, राइट। सो ही स्ट्रगल टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस। आई होप समझ में आ गया होगा। तो जब हम गेट अक्रॉस जब हम बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि अपनी बात सुनने वाले व्यक्ति तक क्लियरली पहुंचा देना। जैसे एक और सेंटेंस में यूज करके देखें, द टीचर यूज पिक्चर्स, टीचर ने क्या करा, पिक्चर्स का इस्तेमाल करा टू गेट अक्रॉस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। टू गेट अक्रॉस जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक्सप्लेन नहीं है, टीचर यूज द पिक्चर्स टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन गेट अक्रॉस जब हमने कहा तो हमने इसके अंदर एक बात और मेंशन कर दी है कि अपना आइडिया लिसनर तक क्लियरली पहुंचाना, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी चीज को एक्सप्लेन करना और गेट अक्रॉस करने में फर्क क्या है। नाउ एक हमारे पास में होता है थिंक थ्रू। देखिए डिटेल में किसी चीज को सोचना, किसी चीज के बारे में विचार करना, टू कंसीडर समथिंग केयरफुली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। थिंक थ्रू, देखिए थ्रू वर्ड से ही हम अंदाजा लग रहा है, थ्रू यानी कि पूरा का पूरा गुजरना के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं ना, जैसे कि आई एम लुकिंग थ्रू द विंडो, राइट। तो किसी चीज का पूरा आई एम गोइंग थ्रू टफ टाइम्स, थ्रू जब हम इस्तेमाल करते हैं तो अलोंग होने की बात करते हैं, राइट। तो जो भी पहलू हैं उस पूरी की पूरी इमेज को बनाइए, उस पूरी पिक्चर को एक बार रिव्यू कर लीजिए, तो थिंक थ्रू कर लीजिए, राइट। जैसे एक सेंटेंस में यूज करके देखें, यू शुड थिंक थ्रू ऑल द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर क्विटिंग अ जॉब। यानी थिंक थ्रू जब करने की बात हम कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि इसको बहुत डिटेल में पूरी एक पिक्चर जैसी जो भी इसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, पूरी पिक्चर को एक बार रिव्यू कर लो, अपने दिमाग में इमेज बना करके देख लो, ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, राइट। तो थिंक थ्रू जब कह रहे हैं तो लॉन्ग टर्म तक हर पहलू को सोचने की बात कर रहे हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यू शुड थिंक थ्रू ऑल द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर क्विटिंग अ जॉब, यानी कि अच्छे तरीके से डिटेल में सोच लो इस चीज को। एक और तरीके से इसी को यूज किया जा सकता है दूसरे सेंटेंस में, लेट्स थिंक थ्रू द पॉसिबल आउटकम्स। थिंक थ्रू द पॉसिबल आउटकम्स बिफोर फाइनलाइजिंग द प्लान्स, यानी कि जो जो हमारे को झेलना पड़ सकता है, जो जो मोड़ आएंगे, तो उन सारी चीजों के बारे में सोच लो, तो थिंक थ्रू, राइट। नाउ एक और होता है हमारे पास में फ्रेजल वर्ब है सेट आउट, टू स्टार्ट अ जर्नी और एन एक्टिविटी विद अ गोल इन माइंड। सेट आउट का मतलब हो जाता है कि गुड टू गो कह देते हैं, जैसे कई बार गुड टू गो से सिनोनियम मान सकते हैं इसका कि बिल्कुल तैयार हैं आप, और आप अपने माइंड में एक यू हैव मेड अप योर माइंड कि अब मेरे को ये करना ही करना है। तो सेट आउट यानी गुड टू गो, कुल मिला के वही है ये। सो दे सेट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर द हाइक, दे सेट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर द हाइक, जैसे कि दे हेड आउट अर्ली भी कह सकते हैं, हेड आउट करना, सेट आउट करना, या फिर गुड कहीं के लिए निकलना या कोई चीज स्टार्ट करना, राइट। एक और सेंटेंस में यूज करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे कह सकते हैं ही सेट आउट टू बिकम अ डॉक्टर बट लेटर चेंज्ड हिज माइंड, यानी कि उसने स्टार्ट किया कोई चीज, अपना टारगेट पूरा करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, ही सेट आउट यानी कि उसने इस एक्शन को लिया कुछ पूरा करने के लिए। ही सेट आउट टू बिकम अ डॉक्टर बट लेटर चेंज हिज माइंड, यानी अपना बाद में उसने मूड बदल लिया। जैसे किक अराउंड का मतलब होता है टू डिस्कस एन आइडिया इनफॉर्मली और कैजुअली। किक अराउंड यानी कि हैंगिंग आउट या टॉकिंग कैजुअली, जैसे कि किसी संदर्भ में बहुत सीरियस डिबेट नहीं किया है किसी ने, सिर्फ एक होता है कि नॉर्मल बातचीत कर ली किसी विषय में, तो आप कह सकते हैं वी किक्ड अराउंड सम आइडियाज फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, यानी कि कैजुअली शेयर किया आपने आइडियाज, राइट। जैसे किसी सेंटेंस में कहा जा सकता है, एक सेंटेंस और बोल करके देखते हैं, लेट्स किक अराउंड डिफरेंट वेज टू इंप्रूव सेल्स। लेट्स किक अराउंड जब हम कह रहे हैं तो आइए बैठते हैं और थोड़ा सा सोचते हैं, देखते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। तो किक अराउंड जब आप कर रहे हैं तो यू आर किकिंग अराउंड द आइडियाज, दैट मीन्स यू आर नॉट सीरियसली थिंकिंग अबाउट समथिंग, और जस्ट किकिंग अराउंड, जस्ट शेयरिंग द आइडियाज कैजुअली कि तुम्हें क्या लगता है और तुम्हें क्या लगता है। सो यू आर किकिंग अराउंड सम आइडियाज, राइट। नाउ जैसे कि नॉक अराउंड का मतलब देखिए बहुत सिमिलर साउंड कर सकते हैं। नॉक अराउंड का मतलब होता है टू स्पेंड टाइम
आइडली और डिस्कस समथिंग कैजुअली। तो ये अराउंड जो है ना, हम जस्ट हैंगिंग अराउंड, तो अराउंड वर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो एक्चुअल में थोड़ा सा कम सीरियसनेस को जताने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी तक के सेशन में आपको क्या समझ में आया होगा कि वर्ड्स वही रहते हैं, कहीं पे हम थ्रू इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब आपको थ्रू का मतलब है, अक्रॉस का मतलब है, अराउंड का मतलब अगर पता है, मतलब हिंदी मीनिंग नहीं, इनका भाव पता है कि किस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए, किस इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए ये वर्ड्स जनरली यूज होते हैं, तो फिर आपको समस्या नहीं आएगी कोई भी सेंटेंस बनाने में। जैसे कि नॉक अराउंड का मतलब है टू स्पेंड टाइम आइडली और डिस्कस समथिंग कैजुअली। जैसे एक दो सेंटेंस में बोल करके देखते हैं, जैसे कि वी जस्ट नॉक्ड अराउंड द सिटी ऑल डे विदाउट एनी प्लान्स। नॉक्ड अराउंड द सिटी यानी कि वी वर जस्ट वेंडरिंग अराउंड द सिटी कह सकते हैं। वेंडरिंग है तो कुल मिला करके आपने फिजिकली घूमने पे ज़्यादा जोर दे दिया। नॉक अराउंड द सिटी तो आपने कुल मिला के कह दिया बस टाइम पास कर रहे थे, इधर घूम घाम रहे थे, राइट नाउ। जैसे कि वी हैव बीन नॉकिंग अराउंड अ फ्यू बिजनेस आइडियाज लेटली। वी हैव बीन नॉकिंग अराउंड अ फ्यू बिजनेस आइडियाज लेटली, यानी कि बस वी आर जस्ट नॉकिंग अराउंड कह सकते हैं या फिर वी आर जस्ट किकिंग अराउंड भी कह सकते हैं, दोनों सेम है। किक अराउंड का मतलब भी था ना इनफॉर्मली आइडियाज को शेयर वगैरह करना, सो वी आर जस्ट नॉकिंग अराउंड या फिर वी आर जस्ट किकिंग अराउंड अ फ्यू बिजनेस आइडियाज, यानी कि बस कैजुअली हम शेयर कर रहे हैं थॉट्स अपने और बहुत ज़्यादा सीरियस इशू या मैटर नहीं है। जैसे कि सम अप कर देना होता है टू समराइज और गिव अ कंक्लूजन। जैसे थोड़ा सा फॉर्मली फॉर्मल सेटिंग्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं सम अप, यानी कि आई सम अप, यानी कि बस इतना ही कह रहा हूँ मैं फाइनल। एक बार कह देते हैं ना कि इन शॉर्ट या आई सम अप, एक बार आपने कोई चीज़ डिस्क्राइब कर दी पूरी और उसके बाद में दोबारा से उसको एक बार एक शॉर्ट में दोबारा मैसेज देते हैं स्पीच के एंड वगैरह में, सो आई सम अप विद, और आगे वो एक दो लाइन बोल देंगे बस। जैसे आई सम अप एक सेंटेंस में यूज़ करके देखें, टू सम अप वी नीड मोर फंड्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। यानी कि ये जो इस व्यक्ति ने कहा ना टू सम अप, जैसे इसने ऑलरेडी पहले कोई ना कोई स्पीच दे दी कि भाई यहाँ पे ये खर्चा होगा, यहाँ पे ये खर्चा होगा, तो इस वजह से हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है। अब पूरा का पूरा उसने बिजनेस मीटिंग में बता दिया ये प्रॉब्लम्स हैं। टू सम अप कह के उसने सिंपल ये बताया कि जितनी बातें मैंने कही हैं इन सब का मतलब घुमा फिरा करके ये है, वी नीड मोर फंड्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। टू सम अप यानी कि अभी तक जो मैंने कहा उसका टोटल ओवरऑल मीनिंग ये है, तो टू सम अप कह के अब वो बात आगे जोड़ देते हैं। जैसे कि he summed up the meeting in just 2 sentences। he summed up the meeting in just 2 sentences, यानी आधे घंटे सबने अपने ओपिनियन दिए और उसने क्या करा, बॉस था वो, he summed up the meeting in just 2 sentences, उसने ओवरऑल उस मीटिंग का कंक्लूजन 1 मिनट में बता दिया 2 सेंटेंसेस में। he summed up the meeting। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ आप इन एक्सप्रेशंस को ना अपने किसी एक दो सेंटेंसेस में यूज़ करने की कोशिश करा करें और देखिए ये एक्चुअल में सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता क्या है कि आपको रियल टाइम में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे आप सुनते हैं ना तो सुनते समय लगता है हाँ मुझे समझ में आ गया, लेकिन आप फिर भूल जाएंगे जब तक आप रियल टाइम में इनको बार बार नहीं सुनेंगे और अपने कॉन्वर्सेशन में खुद से नहीं यूज़ करेंगे सिचुएशंस में। और उसको यूज़ करने के लिए आपके पास में बात करने वाले लोग होने चाहिए। उसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा उसका फायदा ये है कि सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में प्रैक्टिस कर पाएंगे। पूरा दिन वहां पे छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस चलती रहती हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। ग्रुप कॉल का एक ऑप्शन होता है, कोई भी व्यक्ति ग्रुप कॉल स्टार्ट करता है, 4-5 लोग कोई भी चीज़ डिस्कस करते हैं जो लाइव क्लास में हमने डिस्कस की होती है, या ज़्यादातर हमारे व्यूवर्स ही होते हैं, कोई वीडियो उन्होंने देखा उस वीडियो को लेकर के सेंटेंस डिस्कस होते हैं। तो वहाँ पे जब आप आएंगे पहले आप लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आएगा, पता चलेगा कि लोग इंडियन सेंटेंसेस को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कौन सी सिचुएशन में क्या वर्ड यूज़ करते हैं। एक बात को 20-20 तरीके से लोग कहते हैं घुमा फिरा करके। कोई कह देगा आई एम गेटिंग लेट, कोई कह देगा आई एम लेट, कोई कहेगा आई एम रनिंग लेट, राइट। तो सबका मतलब वही है कि मैं लेट हो रहा हूँ। तो ये ऑल्टरनेटिव्स जब तक हमें पता नहीं होंगे तब तक हम ट्रांसलेशन के चक्कर में पड़े रहेंगे कि इस हिंदी के सेंटेंस को कैसे बोलना है। तो यहाँ पे जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा दिन में 2 बार लाइव क्लासेस होती हैं हमारी, तो जो भी कोई कंफ्यूजन है, कोई ग्रामर नहीं आती है या फिर कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, कोई एक्सप्रेशन नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, लाइव सेशन में आइए, डाउट क्लियर करिए, फिर प्रैक्टिस करिए। और इसके अलावा लाइव सेशन को भी ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता अटेंड करने के लिए। दोपहर को होता है, एक बार रात को होता है, 4-4 घंटे के गैप पे। इसके अलावा ग्रुप में भी पूरा दिन कोई भी सेंटेंस बैठे बैठे आपके माइंड में आया, सारे लोग एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। लर्निंग ग्रुप है, कोई भी सेंटेंस आया लिख के डाल दिया, कोई ग्रामर समझ नहीं आई लिख के डाल दिया, वहाँ पे डिस्कशन होता रहता है आपस में। तो यहाँ पे एक माहौल मिल जाएगा वेयर इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन एंड डिस्कस्ड, राइट।
एक माहौल मिल जाएगा और बहुत सस्ते में है, तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप करिएगा, बाकी चीज़ें आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। गो ओवर का मतलब होता है टू रिव्यू और एग्जामिन समथिंग केयरफुली। गो ओवर या इसको भी कह सकते हैं गो ओवर और लुक इनटू। गो ओवर भी वही चीज़ है कि भैया आई गो ओवर दिस, या फिर लुक इनटू का मतलब भी वही है, आई लुक इनटू दिस। किसी ने आपको आकर के डॉक्यूमेंट सबमिट किया आकर के, ओके आई गो ओवर दिस, राइट। तो वहां पर लुक इनटू का बस थोड़ा सा भाव का फर्क है। आई लुक इनटू यानी कि अब सीरियस मैटर है बहुत ज़्यादा, आप उसको खंगालेंगे। आई गो ओवर, आई गो थ्रू दिस, गो ओवर दिस, दोनों का मतलब वही है, राइट। आई हैव सेंट यू सम डॉक्यूमेंट्स, सो प्लीज़ गो थ्रू। गो थ्रू कर लो यानी कि देख लो उनको, एक बार नज़र मार लो। हाँ, जैसे कि गो थ्रू का मतलब है नज़र मार लो, और गो ओवर का मतलब है कुल मिलाकर के थोड़ा सीरियसली देख लेना। तो इतने बस भाव होते हैं, मीनिंग नहीं होता है। जैसे एक सेंटेंस में यूज करके देखे, लेट्स गो ओवर द रिपोर्ट बिफोर सबमिटिंग इट। गो ओवर यानी कि रिव्यू इट, राइट, एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं, राइट। सो देखिए, गो ओवर है कुल मिलाकर के रिवाइज करना, राइट, और गो थ्रू है जो अभी तक आपने रिवाइज नहीं किया, लेकिन इतना मिलान किया नहीं जाता है, इस प्रकार से समझा नहीं जाता कि ये कौन सी अवस्था है। जब आप रियल टाइम में बातें करेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली समझ में आती हैं। एक होता है हमारे पास में काम, आप देखें, टू हैपन अनएक्सपेक्टेडली और टू बी मैंशनड इन कॉन्वर्सेशन। देखिए ये अलग तरीके से इस्तेमाल होगा। जैसे कोई व्यक्ति है ना, मान के चलिए कि बार बार कोई व्यक्ति है बार बार नए नए आइडियाज लेकर के आता है, सो ही ऑलवेज कम्स अप विद न्यू आइडियाज। कम अप का मतलब ही हो जाता है लाइट में लेकर के आना, या कोई चीज़ लेकर के ही आना है, लेकिन वो थोड़ा सा अप लगा करके इसको एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ किया जाता है। जैसे कि समथिंग अर्जेंट हैज़ कम अप सो आई कांट अटेंड द मीटिंग। कोई चीज़ अचानक से, जैसे ये कॉमनली एक्सप्रेशन ये पूरा सेंटेंस ही बोल दिया जाता है, जैसे कि समथिंग अर्जेंट केम अप सो आई कुडंट अटेंड द मीटिंग, यानी कोई अर्जेंट काम आ गया मेरे पास में। तो यहाँ पर अर्जेंट केम कम या फिर आई हैड एन अर्जेंट वर्क, पूरा ट्रांसलेशन ना करके अपने आप में इतना एक्सप्रेशन ही बोल दिया जाएगा, समथिंग अर्जेंट केम अप सो आई couldn't अटेंड द मीटिंग। तो ये एक्सप्रेशंस हैं जिनको हिंदी के सारे शब्द मिला के नहीं ट्रांसलेट करना चाहिए। योर नेम केम अप इन आर डिस्कशन yesterday, राइट। समवन mentioned you in our discussion yesterday, right, या फिर someone was talking about you in our discussion yesterday, या फिर your name came up। तो थोड़ा सा जब आप इस प्रकार के फ्रेजल वर्ड्स यूज करते हैं जो एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस को यूज करेंगे, तो एग्जैक्ट फीलिंग सामने वाले तक पहुंचेगी, राइट। घुमा के भी कहा जा सकता है, लेकिन पता हो तो अच्छी बात है। सो योर नेम केम अप इन आवर डिस्कशन यस्टरडे, राइट, दैट लेडी वाज टॉकिंग अबाउट यू। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ऐसा नहीं है, अब ये 2 सेंटेंसेस मैंने बोले हैं, कम से कम भी तो और भी 50 सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे कम अप यूज किया जा सकता है।